वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज का हमारा टॉपिक होगा मोशन इन ए प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मोशन इन ए प्लेन। तो हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, लेकिन मोशन इन ए प्लेन में हम देखेंगे कि वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक एक्स वाला कंपोनेंट होगा और एक वाई वाला कंपोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके कुछ मूव कर रहा है, तो ये हो गया उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट को, उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक को हम बोलेंगे एक्स और दूसरे को बोलेंगे वाई। ओके, जैसे कि पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम वन डायमेंशन के लिए एस बोलते थे, तो यहाँ पे उसको एक्स डायरेक्शन के लिए बोल देंगे उसको एक्स एंड वाई डायरेक्शन के लिए उसको डिनोट करेंगे वाई से। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमारे पास दो वेलोसिटी होती थी, एक तो इनिशियल और एक होती थी फाइनल। इनिशियल को हम बोलते थे u एंड फाइनल को बोलते थे v। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन को हम बोल देंगे ux एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन को क्या बोलेंगे uy। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन को बोलेंगे vx एंड फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन को बोलेंगे vy। ओके, फिर अगला होता है एक्सेलरेशन, जिसको हम a से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन को डिनोट करेंगे ax से एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन को डिनोट करेंगे ay से। ओके, तो यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे लिखा? जैसे कि मैंने बोला कि हमारा एक्स का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और वाई का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। ओके, तो मैं इसको बोलूंगा ए वेक्टर और इसको बोलूंगा बी वेक्टर। तो इन दोनों का सम ही क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का होगा, एक्स और वाई के बीच में। तो ये वाला टर्म क्या होगा? ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है? जीरो होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओनली बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, फिर हमने देखा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमारे पास तीन इक्वेशन होती थी। इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए
ए स्ट्रेट लाइन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होती थी। पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इसको हम अगर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में लिखेंगे, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में अलग अलग लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? फॉर x डायरेक्शन में लिखूंगा vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इंटू टाइम। ऐसे ही y डायरेक्शन में मैं लिखूंगा तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। ओके, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको मैं x एंड y डायरेक्शन, x एंड y कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखूंगा तो ये आएगा, x में आएगा x इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax टी स्क्वायर, एंड y में आएगा ये y इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay टी स्क्वायर। ओके, फिर होती है हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको मैं x कंपोनेंट में लिखूंगा vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ax इंटू x, और इसको मैं y वाले कंपोनेंट के टर्म्स में लिखूंगा vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ay इंटू y। ओके, ऐसे करके हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस आ गई। ओके, हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी x डायरेक्शन के लिए और 3 इक्वेशंस आ जाएंगी y डायरेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें अगर वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? यहाँ से हम बता सकते हैं कि vx की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन होगी 3 एंड vy वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी होगी? 4। वैसे ही अगर हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप, तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ? यहाँ से हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगा? 2 होगा, एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो ऐसे करके हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो मोशन इन ए प्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, when an object is given some initial velocity u at an angle theta with the ground under gravitation force। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ग्राउंड से v वेलोसिटी पर थ्रो करेंगे, u वेलोसिटी पर थ्रो करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u पर थ्रो करेंगे विथ थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो एक पाथ फॉलो करेगा, और इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देंगे। ओके,
इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया विथ एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, इसको बोल दिया हमने हॉरिजॉन्टल, इसको बोल देंगे हम एक्स डायरेक्शन और इसको बोल देंगे हम वर्टिकल। ओके, तो इसको बोल देंगे हम वाई डायरेक्शन। ओके, तो ये एक्स वाई ये हमारा प्लेन ऑफ मोशन हो गया, इसमें वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और वर्टिकली भी मूव करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एग्जांपल मैं बताऊं, एग्जांपल हो गया जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, या फिर हम बोल सकते हैं जब मैं किसी बॉल को हवा में फेंकूं, थ्रोइंग ऑफ ए बॉल, किसी भी बॉल को मैं हवा में फेंकूंगा तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए हम कुछ अजम्पशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें अजम्पशंस लेके चलने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हुए, तो कौन कौन से अजम्पशन होंगे? अजम्पशंस कौन कौन से होंगे? हमारा पहला अजम्पशन होगा कि हम अर्थ को फ्लैट मानेंगे। अर्थ इज फ्लैट, हम मानेंगे कि अर्थ राउंड नहीं है, हम अर्थ को फ्लैट लेके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा है हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। हम ऐसे मानेंगे कि एयर प्रेजेंट ही नहीं है, जो हमारा एयर की वजह से ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसको हम जीरो मानेंगे। ओके, ये इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। तीसरा हम अज्यूम करेंगे कि जी की जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम कांस्टेंट लेंगे। ये हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता है तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि जी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। चौथा अजम्पशन हम लेंगे इग्नोर रोटेशन ऑफ अर्थ, हम अर्थ की रोटेशन को इग्नोर करेंगे। ओके, ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। फिर हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि हमारा वर्टिकल है जिसको हम वाई बोल देंगे, ये हमारा वर्टिकल होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, इसको मैं वाई बोल दूंगा और इसको मैं बोलूंगा एक्स। किसी एंगल थीटा पे अगर मैं किसी बॉल को थ्रो करूंगा तो वो कुछ ऐसे जाएगी। ये हो गया एंगल, ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो गया एंगल विद द हॉरिजॉन्टल जो कि है थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी चीजों की स्टडी करनी है। पहली क्या है कि ये पाथ कैसा होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जब हम थ्रो करेंगे तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा। ओके, तो ये पाथ होगा पैराबोलिक। तो हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि क्या ये पाथ पैराबोलिक ही होगा, सेमी सर्कल तो नहीं होगा, पैराबोला ही होगा या फिर कोई सर्कल का पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये वाला पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक पाथ। तो सबसे पहले ये वाली चीज प्रूव करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि यहाँ से जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो कितनी देर बाद ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा, जिसको हम बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? ओके, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स डायरेक्शन में, ये वाला उसका डिस्टेंस कितना होगा, कितनी दूर जाके वो गिरेगा। फॉर एग्जांपल हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं और हमें देखना है कि वो कितनी दूर जाके गिर रही है हमारे से, तो वो हो गया उसका डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल, उसको बोल देंगे हम रेंज। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेंज और डिनोट करते हैं आर से। फिर होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा वो। ओके,
वर्टिकल में वो कितना ऊपर तक जाएगा, तो वो हमारी हो गई हाइट। ओके, तो ये कुछ 4 डेरिवेशन होंगे जो हमें करने होंगे इस वाले टॉपिक में। ओके, तो पहले हम देखते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे इनिशियल वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जिसको हमने ux बोला है, जिसको हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो कितनी होगी, तो वो यहाँ से होगी u cos थीटा। ये वाला एक u है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट किसका कितना होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u का। तो हमेशा याद रखना है, अगर थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कोस आएगा हमेशा, तो ये हो जाएगा u कोस थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा u साइन थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, वो कितनी हो जाएगी u कोस थीटा, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हो जाएगी u साइन थीटा। ओके, फिर हम देखेंगे इसका एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब जब हमने बॉल को फेंक दिया ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंक दिया, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में उस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा तो उस पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, अगर कोई फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। लेकिन जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसको देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको देखेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है u साइन थीटा है, लेकिन जैसे ही हमने उसको फेंका तो वो ऊपर गया, तो वहां उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा जो कि होगा g, जिसकी वैल्यू कितनी होगी g होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी। और वो किधर लगेगा, वो डाउनवर्ड लगेगा, तो मैं ए वाई को बोल देता हूँ कि वो डाउनवर्ड लगेगा, जिसके लिए मैंने माइनस लगा दिया, और उसकी वैल्यू होगी g। ओके, तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा और वर्टिकल एक्सेलरेशन -g हो जाएगा। ओके, फिर हम देखते हैं अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी u साइन थीटा हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में, एंड u कोस थीटा हॉरिजॉन्टल में। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी u कोस थीटा ही रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पे ux जो कि इनिशियल वेलोसिटी है उतनी ही रहेगी। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u साइन थीटा, लेकिन उसके एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ जो कि है g, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। फिर और आगे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी और कम हो जाएगी। मैं इस एरो को छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये डिनोट कर रहा है कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही है। जब मैक्सिमम हाइट पे आ जाएंगे हम, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, उस पॉइंट पे आके 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे जाने लग जाएगा। तो इससे पहले तक वो ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा था, और इस पॉइंट के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे जाने लग जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं इसको लिखूं वी वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और u और v एक्स यहाँ पे कितना रहेगा, वी एक्स रहेगा u कोस थीटा, वी एक्स सेम ही रहेगा। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो हम उसकी वेलोसिटी
वर्टिकल में अब नीचे की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ इंक्रीज होने लगेगी, और हॉरिजॉन्टल में सेम रहेगी। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी वर्टिकली नीचे की तरफ इंक्रीज हो गई और हॉरिजॉन्टल उतनी ही है। फिर हम जस्ट वो ग्राउंड से हिट करेगा उससे पहले देखेंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड भी होगी और हॉरिजॉन्टली भी होगी। ओके, तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। तो जहां पे एक मिड पॉइंट आएगा वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी टाइम कांस्टेंट रहेगी, जो कि रहेगी u cos थीटा। ओके, दिस इज x एंड दिस इज y। तो सबसे पहले हमें क्या डिराइव करना है, सबसे पहले हमें ये डिराइव करना है कि ये पाथ है, ये एक पैराबोलिक पाथ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। वेट, तो सबसे पहले हमें डिराइव करना है कि पाथ होगा, पाथ इज पैराबोला, पैराबोला होगा। ओके, तो मैथमेटिकली कोई भी इक्वेशन पैराबोला कब होती है, मैथ के हिसाब से इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, जब y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए या फिर x इज ए फंक्शन ऑफ y स्क्वायर आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एक पैराबोला है। ऐसा ही होता है मैथ में, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर x इज ए फंक्शन ऑफ y स्क्वायर हो जाता है, तब वो इक्वेशन कैसी हो जाती है, एक पैराबोलिक इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रूव कर दूं, यहाँ पे अगर मैं प्रूव कर दूं y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे अक्ष निकालना है। तो अक्ष निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अक्ष क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन अक्ष डायरेक्शन। तो अक्ष निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, अक्ष इक्वल टू यू अक्ष इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे पता है कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा टर्म बचेगा, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स को क्या बोला है मैंने, यू एक्स को हमने कैलकुलेट किया है यू कोस थीटा इंटू टी। फिर मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं y निकालूंगा तो y आएगा, क्यू वाई को मैंने बोला u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू है माइनस जी एंड टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से t की वैल्यू, यहां से t की वैल्यू निकाल के जो क्या आएगी, x अपॉन u कोस थीटा आएगी। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा ताकि हमें यहाँ से x एंड y के बीच में एक रिलेशन मिल जाए। ओके, और हमें क्या करना है, x एंड y के बीच में एक रिलेशन निकाल के हमें ये प्रूव करना है कि वो एक पैराबोलिक फंक्शन है। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे x एंड y के बीच में एक रिलेशनशिप मिलेगी। ओके, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x अपॉन u कोस थीटा। तो यहाँ पे आएगा x अपॉन u कोस थीटा प्लस 1/2 इंटू माइनस जी x अपॉन u कोस थीटा का स्क्वायर। ओके, तो यहां से मिलेगा मुझे y इक्वल्स टू u से u कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है टेन थीटा, और ये x, तो यहाँ पे मिला मुझे x टेन थीटा माइनस
1/2 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी जो भी मिल रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, y क्या है, एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन है। ओके, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया कि जो पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ओके, तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। बाकी जो 3 इक्वेशन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।